हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.4 माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखिए माइनस क्या है। माइनस की सीधी सादी डेफिनेशन है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इन विच ए आई जे लाइज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम आई जे। देखिए सिंपल शब्दों में कहें कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एलिमेंट है A11 तो उसका माइनर M11 निकलेगा। वो कैसे निकलेगा कि A11 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे अगर छोड़ दें तो बची हुई चीज़ जो आएगी वो डिटरमिनेंट जो होगा माइनर होगा। देखिए शुरू करते हैं 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के एग्जांपल से। देखिए हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है ये 2754। इसमें हमें माइनस निकालने हैं। तो देखिए ये एलिमेंट है A11, इसका माइनर आएगा M11। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए जिसमें ये है। देखे तो छोड़ दिया तो क्या बचेगा 4, ये इसका माइनर है। A12 ये एलिमेंट है, देखिए इसका माइनर M12 होगा। कैसे निकलेगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए जिसमें है, इसको क्या बचेगा 5, ये इसका माइनर 5 हो गया, M12 बनेंगे। ऐसी A21 ये है A21, इसका माइनर M21 होगा। कैसे निकलेगा, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए जिसमें है, क्या बचा 7, ये इसका माइनर हो गया। ऐसे ही A22 ये है, इसका माइनर होगा M22। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए जिसमें है, क्या बचेगा 2, ये इसका माइनर है। इसी तरह से हमने पिछले एक्सरसाइजों में डिटरमिनेंट को सॉल्व करा था, वहाँ पर भी हमने माइनर का और कोफैक्टर्स का यूज़ करा था। हालांकि हमने बताया नहीं था आपको इसे माइनर या कोफैक्टर कहते हैं। इस तरह की चीज़ें निकाली थी। देखिए इस डिटरमिनेंट को लेते हैं, इसमें एकदम से समझ में आ जाएगा। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, एकदम समझ में आएगा। देखिए यह A11 एलिमेंट, इसका माइनर होगा M11। देखिए लिखा है M11। कैसे निकलेगा, इस रो को छोड़ दीजिए R1 को, इस कॉलम को छोड़ दीजिए जिसमें है, ये है ना, ये इस रो को छोड़िए और इस कॉलम को छोड़िए, क्या बचेगा 5 6 8 9, एक डिटरमिनेंट बच गया। ऐसे करते थे हम, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 9, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 6, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। ऐसे सॉल्व करते थे पहले। सॉल्व कीजिए, क्या हो गया 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, आंसर आ गया -3। ऐसे ही A12 ये है, इसका माइनर होगा M12। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, ये रो है और इस कॉलम में क्या बचेगा 4 6 7 9। देखिए 4 6 7 9, एक डिटरमिनेंट बच गया। इस सॉल्व कर लेंगे, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 9 -7 × 6, सॉल्व कीजिए -6 आ गया। ऐसे M21 ये है 21, मैं सारे नहीं निकालना, कोई निकाल के बता दे रहा हूँ। M21 ये है, इसमें माइनर निकालना है। तो देखिए आपने इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचेगा 2 3 8 9। 2 3 8 9, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इन्हें, तो 2 × 9 -3 × 8, सॉल्व करेंगे -6 आ गया। इसके बाद कोफैक्टर्स, कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए आई जे इक्वल्स टू होगा -1 रेज पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये माइनर है, मीन्स अगर A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, A11 का कोफैक्टर, तो कैपिटल A11 आएगा। कैपिटल ए आ गया कोफैक्टर को, तो आ गया -1 रेज पावर 1 + 1 इंटू इसका माइनर M11, तो -1 रेज पावर 1 + 1। देखिए इसी डिटरमिनेंट को अगर ले लें तो इसका माइनर हमने निकाल रखा है -3, यहाँ रख देंगे। -1 की पावर +2 हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। और -1 की पावर इवन नंबर होती है तो +1 आता है, और ऑड नंबर होती है तो -1 आता है। तो ये +1 हो गया, -3 मल्टीप्लाई करके -3। ऐसी A12 इसका माइनर, A12 का माइनर कैपिटल A12 आएगा, -1 रेज पावर 1 + 2 इंटू इसका माइनर आ गया। ये कोफैक्टर निकल गया इसका, -1 रेज पावर 1 + 2 हो जाएगा 3, और माइनर M12 की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कीजिए, लिखी हुई है, ये पुट कर दीजिए। -1, ये देखिए -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा, -1 × -6 6 हो जाएगा। ऐसे A12 इसका कोफैक्टर कैपिटल A21 निकालना है, तो -1 रेज पावर 2 + 1 M21 यहाँ से लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एक बात और बताओ, इन कोफैक्टर्स का यूज़ क्या है। डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू निकालनी हो तो किसी नंबर को उसी के माइनर से
किसी नंबर को उसी के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, किसी एक रो को लीजिए या किसी एक कॉलम को लीजिए, उसमें नंबर्स को उनको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। ध्यान दें, हमने R1 को लिया है तो R1 में A11 उसके कोफैक्टर A11 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस A12 A12 से मल्टीप्लाई हुआ, A13 कोफैक्टर A13 से मल्टीप्लाई हुआ। इन्हें ऐड कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आएगी। अगर हम C1 में करते तो क्या करते, A11 में ऐड करते, A11 इंटू A11 आता। मान लो यही बात हम C1 कॉलम में देख रहे होते तो क्या आती है डिटरमिनेंट की वैल्यू, A11 इंटू A11 प्लस, अब ये क्या आ गया, A21 इंटू A21 प्लस ये क्या आ गया, A31 इंटू A31। सॉल्व कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें सेम आएगी। और हाँ, एक बात और बता दूं, अगर नंबर्स को, अगर किसी नंबर को उसकी बजाय किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू जीरो भी आती है। देखिए ज़रा ध्यान दें, मान लीजिए पहली रो ले लें, उसमें आप थर्ड रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते, मान लें A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 मल्टीप्लाई कर दें, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। कहीं भी रो में कॉलम में आप जिस तरह से करेंगे उसकी वैल्यू जीरो आएगी। किसी एक रो के कोफैक्टर्स को किसी दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर दें, कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करेंगे, वैल्यू जीरो ही आएगी। मीन्स अगर आप किसी एक रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ये एलिमेंट R1 में मैंने करा है, रो का एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर ऐड करा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। इसे ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें माइनर कोफैक्टर निकालने हैं, एक डिटरमिनेंट दे रखा है आपको। तो देखिए M11 निकालेंगे इसका, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, कितना आ गया 3। M12 इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, माइनस प्लस का कोई साइन नहीं आता इसमें, इस रो इस कॉलम को छोड़िए, क्या बचा 0। M21 ये है, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दीजिए, कितना बचेगा -4 आएगा। M22 इस रो को इस कॉलम को छोड़िए, कितना बचा 2 आ गया। अब देखिए माइनस प्लस के साइन किस में लगते हैं, कोफैक्टर्स में, माइनस में नहीं लगते। माइनस में जो साइन है जिसके आगे वही लगा रहेगा, कोफैक्टर में लगेगा साइन। तो देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए कोई जल्दबाजी ना करें आप। किस तरह की कोई जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर फॉर्मूला ही लगाएं। AIJ -1 रेज़ पावर I प्लस J MIJ। कुछ लोग शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं प्लस माइनस लगाने की, वो न कीजिएगा, गलती होने की पूरी संभावना है। और जरा सी एक जगह गलती हो गई तो इससे आगे अगली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी इनवर्स निकालने में। तो बेहतर यह है कि हम कोई जल्दी ना करें, जरा सा ही फॉर्मूला लिखना, उसे लिखने में कंजूसी ना करें। देखिए A11 कैसा आएगा, -1 रेज़ पावर 1 + 1 M11 हमने निकाला है, -1 की पावर 1 + 1 2, ये हो गई वैल्यू, पुट कर दी। -1 की पावर इवन नंबर होगी तो +1 आएगी, 3 आ गई वैल्यू। A12 निकालें, -1 रेज़ पावर 1 + 2 M12, 1 + 2 3 हो गया, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, ये 0 है, 0 आ गया। ऐसी A21 -1 रेज़ पावर 2 + 1 M21, वैल्यू ऊपर से M21 की पुट करो, सॉल्व करो, ये आ गई। A22 -1 रेज़ पावर 2 + 2 M22, इसकी वैल्यू -1 रेज़ पावर 4 हो गई, इसकी वैल्यू ऊपर से पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको ये दे रखा ACBD, M11 निकालें, इसे और इसे छोड़ दीजिए, क्या बचेगा D। M12 निकालें, इसे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा B। M21 ये है ना, इसे और इसे छोड़िए, क्या बचेगा C। M22 इसे और इसे छोड़िए, क्या बचेगा A। अब इसको कोफैक्टर निकालने, A11 -1 रेज़ पावर 1 + 1 इंटू M11, -1 रेज़ पावर 2 M11 की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, ये आ गया। A12 -1 रेज़ पावर 1 + 2 M12, -1 रेज़ पावर 3 हो गई, और M12 की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया। A21 -1 रेज़ पावर 2 + 1 M21, -1 रेज़ पावर 2 + 1 3 हो गया, M21 की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ -C आ जाएगा, लगाना भूल गया था मैं। A22 -1 रेज़ पावर 2 + 2 M22 की वैल्यू उठा के पुट कीजिए, ये, और आंसर आ गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट पार्ट देखिए, ये आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसमें आपने माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए M11 ये है ना A11, इसका माइनर M11, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा 1001, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 0, 1 आ गया। ऐसी M12 ये ना 12, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 0 0 0 1 आ गया। ये किसे कैसे मल्टीप्लाई करें, 0 आने वाला है। A13 इस रो और इस कॉलम को छोड़ें, क्या बचेगा 0 1 0 1, इसका आ गया M13 0 1 0 0। देखिए है ना, ये से छोड़ा 0 1 0 0, हाँ 0 1 0 0 0 आ गया। A21 यह 21, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 0 0 0 1 आ गया, 0 0 0 1 0 आ गया सॉल्व करके। A22 यह 22, इसमें इस कॉलम और इस रो को छोड़ना है, सेकंड कॉलम सेकंड रो, क्या बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1, इन्हें सॉल्व करके 1 माइनस 0 1 आ गया। A23 यह 23, आपने इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 1 0 0 0 1 0 0 0, इन्हें सॉल्व मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आ गया। ऐसे A31 यह 31, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 आ गया। A32 यह 32, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, 1 0 0 0 बचेगा, 1 0 0 0 0 आ जाएगा। A33 यह 33, आप इस कॉलम को और इस रो को छोड़िए, 1 0 0 1 आ गया, 1 0 0 1 1 हो गया। अब देखिए इसके को फैक्टर्स निकालने, A11 माइनस 1 रेज पावर 1 प्लस 1 इंटू इसका माइनर M11, ये सॉल्व कीजिए, ये तो पावर प्लस 1 आ जाएगा, 2 है पावर, M11 की वैल्यू 1 उठा दी, 1 आ गई। A12 माइनस 1 रेज पावर 1 प्लस 2 M12 0 है तो 0 लिख दिए, कुछ सोचना नहीं। ऐसी A13 M13 0 है तो 0 लिख दीजिए। A21 0 आ जाएगा, यहाँ देखिए। A22 कैसे निकलेगा, माइनस 1 रेज पावर 2 प्लस 2 M22, M22 की वैल्यू पुट कीजिए, 1 आ गया है। ठीक है, जहाँ 0 वहाँ तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट 0 लिखते हैं। इसके बाद आगे देखें, A23 इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि M23 0 है, मैंने यहाँ नोट कर लिया डाटा। A31 इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी क्योंकि M31 0 है। A32 इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि M32 0 है। अब A33 में आ जाए, माइनस 1 रेज पावर 3 प्लस 3 M33 की वैल्यू 1 है, पुट कर दीजिए, और ये 6 हो गया, पावर इवन हो गई तो पहली 1 हो गई, 1 आ गया। ये सारे हमने माइनस और कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें भी डिटरमिनेंट दे रखा है 1 0 4 3 5 माइनस 1 0 1 2, इसमें भी आपने माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं। देखिए M11 यह A11, इसके माइनर निकालिए, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 5 माइनस 1 1 2, देखिए आ गया। पहले इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 10 प्लस 1 11 आ गया। M12 यह 12 A12, इसे छोड़िए, 3 माइनस 1 0 2 3 माइनस 1 0 2 6 माइनस 0 6 आ गया। 13 यह है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 5 0 1 3 5 0 1, मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 0 3 आ गया। M21 ये है ना, तो आप इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 0 4 1 2 मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस 4 आ गया। M22 ये है, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 1 4 0 2 मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 0 2 आ गया। M23 देखिए यहाँ है, ये है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 1 दैट इज 1 आया। M31 ये है ना, तो आप देखिए इस कॉलम और इस रो को छोड़िए, 0 4 5 माइनस 1 बचा, 0 4 5 माइनस 1, ये कितना आ गया, 0 माइनस 20 आ गया। M32 ये है 32, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 1 4 3 माइनस 1 तो आ गया माइनस 13। M33 इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 1 0 3 5, कितना आ जाएगा 5। अब देखिए आपने कोफैक्टर्स निकालने, अब तो आसान सा काम रह गया। कोफैक्टर्स का मान, ये फार्मूला वही लगेगा, AIJ इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज पावर I प्लस J MIJ, तो A11 इज इक्वल्स टू होगा माइनस 1 रेज पावर 1 प्लस 1 M11 की वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। A12 माइनस 1 रेज पावर 1 प्लस 2 M12, देखिए यहाँ पावर 3 आ गई तो माइनस 1 हो गया, बाकी M12 की वैल्यू पुट करी, ये A12 आ गया।
A13 -1 रेज़ पावर 1 + 3 M13, ये वैल्यू +1 हो गया और M13 की वैल्यू पुट करी 3 आ गया। A21 -1 रेज़ पावर 2 + 1 M21, 2 + 1 3 हो गया, -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 आ गया, इंटू M21 की वैल्यू पुट करी 4 आ गया। A22 -1 रेज़ पावर 2 + 2 M22, ये 4 हो गई पावर, ये +1 आ गया, M22 की वैल्यू हमने पुट कर ली 2 और ये 2 आ गया। सारी वैल्यूज़ निकाल रखी है हमने M की। A23 -1 रेज़ पावर 2 + 3 M23, पावर ऑड हो गई तो -1 आ गया, M23 की वैल्यू पुट करें -1। A31 -1 रेज़ पावर 3 + 1 M31, ये 4 हो गया, इवन नंबर, +1 आ गया, M31 की वैल्यू पुट करें -20 आ गया। A32 -1 रेज़ पावर 3 + 2 M32, ये 5 है तो -1 हो गया, M32 की वैल्यू पुट करी 13। ऐसे A33 -1 रेज़ पावर 3 + 3 M33, ये 1 आ गया और M33 की वैल्यू 5 आई, 5 आ गया। देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है और सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड रो ये वाली है, मैं इसे राउंड कर देता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। इसमें लिखा है 2 0 1। अब देखिए A21 हो गया 2, A22 हो गया 0, A23 हो गया 1। अब इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो देखिए A21 का कोफैक्टर A21 निकाला, -1 रेज़ पावर 2 + 1, इसके कोफैक्टर निकालने के लिए 3A23 आ गया, ये आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 9 - 16 सॉल्व करेंगे तो ये -7 आएगा और माइनस बाहर से तो 7 हो गया। A22 ये है ना, A22 इसके कोफैक्टर्स निकलेंगे 5 8 1 3, 5 8 1 3, इन्हें मल्टीप्लाई करो पहले, ये +1 हो गया, 5 3 15 -8 7 आ गया। A23 ये है तो 5 3 1 2, देखें तो 5 3 1 2, 5 2 10 -3, ठीक है, ये -1 रेज़ पावर 2 + 3 था, फॉर्मूला लगाया था, -7 आ गया। अब देखिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको डिटरमिनेंट का, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू सेकेंड रो है तो A21 उसको कोफैक्टर 21, A22 A22, A23 A23, छोटे वाले एलिमेंट हैं और बड़े जो लिखा है ये कोफैक्टर्स है। तो देखें सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू रखें A21 की, 21 की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, देखिए लिख दी मैंने। अब फिर इसके कोफैक्टर की वैल्यू 7, फिर 22 की वैल्यू 0, उसका कोफैक्टर फिर 7, 23 की वैल्यू 1, उसका कोफैक्टर ये लिखा है -7। सॉल्व करेंगे 14 - 7 7 आ गया आंसर। इसी तरह से आपसे कहा गया थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो देखिए थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला है। अब इसके कोफैक्टर्स यूज़ करने हैं। देखिए A13 हमने नोट कर लिया, YZ है ये दे रखा है, A23 ZX है ये दे रखा है, A33 XY ये नोट कर लिया। अब इनके कोफैक्टर निकालेंगे। A13 कोफैक्टर्स -1 रेज़ पावर 1 + 3, अब देखिए 1 3 है ना, इस रो और इस कॉलम को छोड़ना, 1 Y 1 Z ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लो Z - Y। A23 ये 2 3 है, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 1 X 1 Z ये आ गया Z - X, बाहर माइनस आ गया, यहाँ से ये माइनस आ गया तो X - Z बचा। A33 ये 3 3 है, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 1 X 1 Y 1 X 1 Y ये आ गया, Y - X बचा। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू वही है, थर्ड कॉलम में एक्सपेंड करना है, तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट उसका कोफैक्टर A13 A13 प्लस A23 A23 प्लस A33 A33, वैल्यू पुट कर। A13 इसकी वैल्यू देखो यहाँ से उठा के लिख दिया हमने YZ, कोफैक्टर 13 ये आ गया, यहाँ से Z - Y उठा दिया हमने। A23 ये लिखा हुआ एलिमेंट ZX यहाँ से लिख दिया, A23 X - Z ये लिख दिया। A33 ये लिखा XY यहाँ उतार दिया और इसको कोफैक्टर Y - X यहाँ उतार दिया। अब ऐसा करेंगे कि 3 ब्रैकेट बन गए, 3 चीज़ें बन गई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कोई 2 नंबर को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमने पहला वाला एज इट इज छोड़ दिया और बचे हुए 2 में से X कॉमन ले लिया। तो देखिए इसमें से X कॉमन लेंगे बचेगा Z X - Z, और इसमें से X कॉमन लेंगे बचेगा Y Y - X, इतना बच गया। इसको ऐसे ही उतारते रहिए, ये X ऐसे ही उतारते रहिए, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे Z से, क्या बचेगा ZX - Z², फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें Y² - XY। देखिए इसे
उतार दिए मैंने दोबारा से अगले पेज पे। ये ऐसे ही रखा है, ऐसे ही रखा है, पूरी लाइन ऐसी उतार दी, एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए इसके फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो देखिए स्क्वायर वाले एक साथ कर लेंगे हम, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले एक साथ कर लेंगे, बाकी एक साथ कर लेंगे। तो देखो एक्स जेड माइनस एक्स वाई एक साथ कर लिया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक साथ, इस हिस्से को उतारते रहेंगे ऐसे। तो देखिए इसे उतार लिया। अब देखिए इतने हिस्से में से कॉमन आ गया एक्स, जेड माइनस वाई बचा, और इसके फॉर्मूला लग गया वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो देखिए अब ये फॉर्मूला लगने के बाद इतना बचा। अब देखें तो यहाँ जेड माइनस वाई है और यहाँ वाई माइनस जेड है, तो ऐसा करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, वाई माइनस जेड बन जाएगा। तो इसे हमने उतार दिया है, एक्स ऐसे रख दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड बच गया, प्लस वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड। अच्छा एक काम कर लें, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, इसे भी माइनस कॉमन लेते हैं, वाई माइनस जेड बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज यहाँ कर लिया। अब देखिए इतने हिस्से में देखिए इसमें से y माइनस जेड कॉमन आ गया, तो x पहले था, y माइनस जेड और आ गया, तो अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा y प्लस जेड, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ भी y माइनस जेड, यहाँ भी y माइनस जेड, तो इस y माइनस जेड को पूरे में से कॉमन ले लिया हमने। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा माइनस वाई जेड, ये x और ये पूरा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया। अब इस x से अंदर मल्टीप्लाई करनी है, y माइनस जेड ऐसे ही ब्रैकेट माइनस वाई जेड, इस x से मंदिर मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, यहाँ करो एक्स जेड आ गया। अब फिर इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसे y माइनस जेड को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए इसमें ऐसे करते हैं हम, z वाले नंबर एक साथ कर लेते हैं, माइनस वाई जेड और जेड एक्स, तो जेड एक्स को आगे लिख दिया और माइनस वाई जेड को ही लिख दिया, बाकी एक साथ लिख दिया। देखिए इसमें से z कॉमन आ गया, x माइनस वाई बचा, इसमें से माइनस एक्स कॉमन आ गया, x माइनस वाई बचा, और इस पूरे में से x माइनस वाई बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचेगा z माइनस एक्स। देखिए ये y माइनस जेड है, x माइनस वाई है, z माइनस एक्स, इन्हें रीअरेंज करके लिखें, x माइनस वाई उतार लिया मैंने, y माइनस जेड यहाँ, z माइनस एक्स यहाँ, ये आंसर आ गया आपका। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, ये डिटरमिनेंट दिया है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए इसकी वैल्यू तो सिंपल है, मैंने बताया था R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगी a11 का कोफैक्टर प्लस a12 का कोफैक्टर, a13 का कोफैक्टर। अभी तो आंसर दिया नहीं, लेकिन हाँ इन्होंने C1 के लॉन्ग एक्सपेंशन का आंसर दिया है कि a11 उसका कोफैक्टर प्लस a21 उसका कोफैक्टर, a31 उसका कोफैक्टर, ये ऑप्शन डी है। R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करें, चाहे R2 के करें, चाहे R3 के, चाहे C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें, चाहे C2 के, चाहे C3 का, आंसर सेम आना है, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आंसर। थैंक यू।